हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, आज अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो आज जो मैंने व्हाट्सएप पे अपडेट दी थी उसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये देख सकते हैं, टुडे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैंने जो डेली आपको वीडियो और डेली जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भेजता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 24853 एंड टारगेट ऑफ 24929 एंड 24990। तो मैंने ये भी बताया था कि 24932 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से प्राइसेस में आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का मूव वापस से देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, जो भी अपने को देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24928 अचीव हो गया। फिर मैंने बताया कि 2493932 के लिए आप देखिए। उसके पहले दोस्तों मैंने स्टॉक में दो कॉल दिए थे, वीआईपी इंडस्ट्रीज़ और बोडाल कैपिटल कल में। तो उसमें मैंने बताया था कि 179 के स्टॉप लॉस के साथ आप बोडाल केमिकल बाय कर सकते हैं 187 के टारगेट के लिए। 3 से 7 दिन का टाइम फ्रेम था। तो 27 जुलाई को मैंने दिया था, तो आज इसमें 187.5 का हाई इसने मारा है, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ में मैंने बताया था कि जब तक ये 182 पे क्लोज नहीं होता आप इसको मत ये ट्रेड नहीं जमेगा। तो आज क्योंकि वो 182 पे क्लोज कभी हुआ ही नहीं, तो वो हमारा जो कॉल था वो एक्टिवेट नहीं हुआ और वैसे ही चला गया। दूसरा, बैंक निफ्टी में जो भी सारे टारगेट दिए थे सारे आज अचीव हो गए। मैंने आपको ट्रेल करने के लिए 25,008, 25,029, 25,029 के ऊपर फिर आपको जितना भी गेन मिलता है आप लेते जाइए। तो वैसे करके हमने ट्रेल भी किया, तो अच्छा करीब 150-200 पॉइंट का हमें मूवमेंट मिला है। तो अच्छा आज मूव रहा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 9574399901 पे मैसेज कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने डेली एनालिसिस पे और शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 9980 का लेवल जब तक होल्ड किया हुआ है मार्केट ने, आप डेफिनेटली उसमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का मूव ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था बुल्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आपने देखा हो निफ्टी में अच्छा मूव मिला है, मार्केट अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे गया है। और जिन्होंने अभी पोजीशन बना के भी रखी थी, मार्केट ओपन ही अच्छा खासा ऊपर हुआ था और उसके बाद ऊपर का मूव भी अच्छा लिया। तो ओवरऑल मार्केट में अच्छा निफ्टी में हमें मूव मिला है इन लाइन विद अवर एक्सपेक्टेशन। ये तो हो गई अभी तक की बात। इसमें फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एक्टिविटी रेंज को देख लेते हैं। 9900 टू 10500, 9900 टू 10500, मतलब ऊपर की तरफ 500 पॉइंट्स, नीचे की तरफ 100 पॉइंट। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर और नीचे एक्चुअली पोजीशन क्या बन रही है। तो दोस्तों, कॉल में अगर आप देखेंगे तो 10250 से लेकर 10500 तक फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है मार्केट में। अच्छी खासी फ्रेश बुलिश पोजीशन तो मैं नहीं बोलूँगा, सेंटिमेंटल वाइज देखें तो 10450 पे अच्छी खासी बुलिश पोजीशन सेंटिमेंट वाइज बनी है। मोर देन 80% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवर्ड्स बुलिशनेस की तरफ। तो अच्छी बात यह है कि फ्रेश बुलिश पोजीशन बन रही है, ऊपर की तरफ के मूव को सपोर्ट करता है। जब भी मार्केट में बुलिश पोजीशन बनता है मुझे लगता है कि 10-300 तक का मूव आपको दिख जाना चाहिए मोटा मोटा, जब अगर ये पोजीशन होल्ड करती है और कवर नहीं होती। तो नीचे के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 9900 से लेके 10150 या 10100 के आसपास कॉल शॉर्ट्स कवर होने लगे, जो नीचे के लेवल पे भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मार्केट नीचे नहीं आएगा इसके कारण। पुट में मैं बात करूँ, पुट में कंटिन्यूसली पुट राइटिंग हो रही है। एक जगह पे पुट लॉन्ग कवरिंग हुआ है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, हालांकि वो भी बुलिश पोजीशन में ही काउंट होता है। तो एक चीज़ मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पुट राइटिंग में इतना मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा। हालांकि 10,300 के लेवल के आसपास मोर देन 98% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नीचे के लेवल पे मार्केट को अच्छा सपोर्ट है। ऊपर के लेवल पे जाने के लिए मार्केट को जो फ्रेश बुलिश पोजीशन चाहिए वो भी मार्केट में बनती दिख रही है। टेक्निकली चीज़ों को एनालाइज करें, मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ है। नीचे के लेवल पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 10,013 10,030 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो अगर आज जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उससे भी ऊपर खुलता है तो आप 10,080 को एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस मान के आप फ्रेश बुलिश पोजीशन एम कर सकते हैं। टारगेट बनाइए आप प्रीवियस कैंडल का जो हाई है 10,110 या 115, जो भी आपको ठीक लगे आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट नीचे जाता है दोस्तों, तो अगर मार्केट 10,015 से अगर नीचे जाता है तो इसमें आपको थोड़ा संभलना हो जाएगा। हालांकि उसके नीचे एक और सपोर्ट है 10,003 पे, और अगर आप देखें तो 9980 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट अच्छे खासे हैं और ऊपर की तरफ का मूवमेंट भी बनता दिख रहा है।
तो ऊपर के लेवल जैसे मैंने आपको बताया वो उसमें आप वॉच आउट कर सकते हैं, और नीचे के लेवल पे जो मैंने आपको बताया उसको आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। 9980 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 10,003 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और इमीडिएटली 10,030 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मैकडी की बात करूँ तो मैकडी में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ्रेश बुलिश क्रॉस ओवर ऑलमोस्ट बन ही रहा है। दोस्तों अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने बताया कि जब एक रेंज बाउंड मूव के बाद एक बुलिश क्रॉस ओवर बनता है तो वो बहुत ही पावरफुल होता है। दोस्तों अगर आपको ये कल मैकडी का जो टॉप है उसके ऊपर अगर मैकडी जाता दिखता है तो वो अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ का मूव दे के जा सकता है। एक जो थोड़ी बहुत चिंता वाली बात है आरएसआई का रेजिस्टेंस नियर है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ, लेकिन आरएसआई का रेजिस्टेंस जैसे ही इफेक्ट में आया मार्केट इमिडिएटली नीचे गया। तो ये जो अभी लेवल है थोड़ा सा ऊपर अगर मार्केट कल जाएगा तो आरएसआई का रेजिस्टेंस प्ले हो जाएगा। तो अगर आरएसआई का रेजिस्टेंस होल्ड कर गया तो मार्केट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आरएसआई का रिवर्स को उसने क्रॉस कर दिया, उसको एक्सीड कर दिया, तो आप में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, फर्दर आपको एक्सेलरेटेड गेन देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े तो मैं आपको टाइमली अलर्ट इसके बारे में दे दूंगा। तो ये होगी निफ्टी की बात। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है, और उसमें फर्दर आप अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे तो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें प्योरली, तो अच्छी खासी स्ट्राइक प्राइजेस एक्टिव हुई है। काफ़ी नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस में एक्टिविटी आज अपने को देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं तो 25,100 से लेकर 25,700 में कॉल में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। और पुट की मैं बात करूं तो सारी स्ट्राइक प्राइजेस पे पुट राइटिंग हुई है, और कुछ स्ट्राइक प्राइस पे पुट लॉन्ग कवरिंग हुई है, जो कि एक बुलिश पोजीशन दर्शाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अच्छी खासी बुलिशनेस है, और आज मार्केट इतना ऊपर गया तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश बुलिश पोजीशन बनना तो दिखना ही है। और एक चीज़ देखें, कॉल में 24,000 से लेके 25,000 तक कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। तो ये आपको जो ऊपर की तरफ का गेन देखने को मिल रहा है, ये कॉल शॉर्ट कवरिंग के कारण भी काफ़ी इसमें आपको मूवमेंट मिला है। प्लस फ्रेश बुलिश पोजीशन ने तो नेचुरली सपोर्ट किया ही है, लेकिन जब कॉल शॉर्ट्स कवर होते हैं तो मार्केट को एक पुश मिल जाता है ऊपर की तरफ जाने का, जो आज अपने को देखने को मिला है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूँ 24,000 से लेकर 25,700 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 600 पॉइंट, नीचे की तरफ 1,100 पॉइंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 600 पॉइंट है वो भी बुलिश है, और जो 1,100 पॉइंट नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं वो भी बुलिश ही है। तो फ्रेश बुलिश पोजिशन, कॉल शॉर्ट कवरिंग सपोर्टेड बाय पुट राइटिंग अच्छी चीज़ है। सेंटिमेंटल वाइज 25,300 नेक्स्ट आप टारगेट मान सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें होल्ड करेंगे तो। और 25,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी सेंटिमेंटल वाइज पुट राइटिंग हुई है, और उसके ऊपर के लेवल पे अच्छी खासी आपको मतलब मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉच बुलिशनेस कॉल में 25,600 और 25,700 के लेवल पे। तो आपको आगे के लेवल देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक की बात करें तो आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। प्रीवियस को इसमें आपको कोई विक या कोई हाई देखने को है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली ऊपर के लेवल के आपके जो एम गेन है वो उसको आपको एक बार बुक करते हुए चलना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 25,168 को अगर वो माउंट कर देता है तो ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। आपको कंटिन्यूसली अगर कॉल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है और फ्रेश बुलिश पोजीशन बनती है आपको दिखती है सपोर्टेड विद पुट राइटिंग, तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं फर्दर गेंस के लिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे के लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,926। फर्दर अगर नीचे आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,860 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो आप डेफिनेटली फिर नीचे के लेवल को एम कर सकते हैं। 24,650 के लेवल तक आपको देखने को मिल सकते हैं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये कल के लिए स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। अगर आप इसमें कोई स्ट्रेटेजी कल के लिए बनाना चाहते हैं तो मैकडी को आप देख सकते हैं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने अपने जो प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक कर दिया है, तभी आपको आज एक्सेलरेटेड गेन देखने को मिल रहा है। जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा था कि जैसे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा गेन देखने को मिलता है। तो निफ्टी में भी अगर हमने जैसे कल देखा अगर मैकडी वाला वो रेंज ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। आरएसआई का रेजिस्टेंस भी थोड़ा दूर है, लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि आरएसआई बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी अगर गिरावट वाला मूव आया तो आपको अच्छा खासा नीचे के लेवल दिखा जाएगा। दूसरा दोस्तों, बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल रहता है, 7 दिन की 7 डेज़ की एक्सपायरी रहती है, तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी रहती है। आप थोड़े भी गलत जाते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे तुरंत वाइप आउट हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ही संभल के ट्रेड करिएगा। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े तो मैं आपको इसमें टाइमली अपडेट दे दूंगा, लेकिन अगर आप प्योरली क्लीनली वीडियो को देख के अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं
तो थोड़ा संभल के ट्रेड करेगा। RSI काफ़ी ऊपर के लेवल पे है, हालांकि अभी थोड़ा रूम है ऊपर की तरफ मूव होने में, लेकिन फिर भी काफ़ी डेंजरसली हाई है RSI। तो ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहें तो आप अपने रिस्क पे इसको कॉपी कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, क्योंकि मैं इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप देखें तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शन के रिलेटेड, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।